अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब जी। आज आपकी आप ही फिर से एक छोटे से व्लॉग के साथ हाजिर हो गई है। अगर आपने पिछला व्लॉग नहीं देखा ना तो फिर आपने कैसा पता चलेगा कि हम कैसे आए यहाँ पे और क्या करने आए हैं यार। तो अगर आपने लाहौर टू मरी वाला व्लॉग नहीं देखा, स्नोफॉल वाला व्लॉग नहीं देखा, तो वो सबसे पहले जाके देखें। उसके बाद यहाँ पे जी हम माल रोड पे फिर रहे हैं। आज हमारा यहाँ पे सेकंड डे है और आज हमने फुल टाइम मस्ती करनी है। मुस्लिम नून लीग का जलसा भी यहाँ पे था। और उसके बाद ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं, यहाँ 2 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ है। बर्फ़ गिरने की वजह से इस गाड़ी बहुत बुरे तरीके से डैमेज हो गई, लेकिन शुक्र है अल्लाह पाक का कि यहाँ पे इसके अंदर गाड़ी में जो मौजूद लोग थे वो बच गए हैं। उसके बाद यहाँ पे लोग धड़ाधड़ जलसे में शरीक होने के लिए आ रहे थे। पता नहीं ये मरियम निवाज़ को देखने के लिए आ रहे हैं या बिरयानी के डिब्बे की खातिर आ रहे हैं या उनसे मोहब्बत की खातिर आ रहे हैं, ये आप लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं। जो मुस्लिम नून लीग की पार्टीज़ को प्यार करता है या पीटीआई को प्यार करता है, वो एक कमेंट तो ज़रूर कर दे कि आप किस जो है पार्टी से बिलोंग करते हैं और किसको आपने वोट कास्ट किया था। क्योंकि वोट कास्ट हो चुके हैं और अब मैं वीडियो बाद में अपलोड कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से, ट्रैफिक जाम होने की वजह से हम यहीं पे रुक गए थे। तो यहाँ पे बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा थी, तो सोचा क्यों ना यहाँ पे थोड़ी देर इंजॉय किया जाए। तो यहाँ पे मैंने पिक बनाई थी, तो उसका मेरा जो है यहाँ पे बन गया था स्टैचू, कुछ भी बोल लें आप। और साथ मेरे हस्बैंड ने भी बना लिया, तो ये बहुत प्यारा मज़ा लग रहा था, क्यूट लग रहा था। उसके बाद यहाँ मेरे हस्बैंड ने बहुत प्यार से अपना और उन्होंने मेरा नाम लिख दिया था, तो जो बहुत क्यूट लग रहा था। उस पर एक बार यहाँ मेरी बेटी बहुत इंजॉय कर रही थी। यहाँ हमने फैमिली ने मिलके बर्फ़ के साथ खेला था, एक दूसरे को बर्फ़ से मारा और बहुत इंजॉय किया था। पहले हम कुछ दिन खड़े रहे थे क्योंकि जैसे ही वो लड़के वगैरह सब जा रहे थे तो रश ज़्यादा था। तो यहाँ ये बाप बेटे ही इंजॉय कर रहे थे। जब यहाँ सारे लड़के चले गए थे तो उसके बाद हमने इंजॉय किया और पिक्स वगैरह बनाई। यहाँ मैंने एक क्लिप लिया था, तो यह बस मेरी बेटी ने मुझे देखा तो उसने कहा मैं कैसे पीछे रह सकती हूँ, तो वो भी बना रही थी अपनी पिक्स। उसके बाद जब हम वहाँ से हमें पता चला कि ट्रैफ़िक कम हो चुकी है, तो हमने सोचा कि अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे चलें, क्योंकि सारा दिन होटल में तो नहीं बैठा जा सकता था क्योंकि सारे रास्ते ब्लॉक थे। तो उसके बाद हम आगे रास्ते को निकल पड़े अपने अयूबिया नथिया गली वाली साइड पे। तो ये खैबर पख्तूनख्वा यानी केपीकी वाली साइड पे जाते हुए था। और जैसे-जैसे हम आगे बढ़ रहे थे तो बर्फ़ हमें ज़्यादा देखने को मिल रही थी। लोगों ने बर्फ़ से भालू बनाए हुए थे जो बहुत क्यूट लग रहे थे और उनके साथ पिक बनाना तो क्या ही क्यूट लग रहा था। अच्छा, उसके बाद हमने यहाँ पे रुके थे क्योंकि यहाँ का सीन बहुत प्यारा लग रहा था, बर्फ़ और पहाड़ और बहुत क्यूट लग रहा था। तो यहाँ पे भी हमने फैमिली फ़ोटोशूट किया, उसके बाद बच्चों का फ़ोटोशूट किया और उसके बाद थोड़ी-थोड़ी देर हम रुकते थे। जैसे-जैसे ज़्यादा बर्फ़ को देखते थे ना तो एक अंदर से ही खुशी फ़ील होती थी। तो बस उस खुशी को एन्जॉय करते थे और फिर चल पड़ते थे, क्योंकि हमें था कि हम जो है थोड़ा ज़्यादा आगे जाके नथिया गली वाली साइड से होके जल्दी वापस को चले जाएँ, क्योंकि हमें था कि रात में स्नोफॉल ना स्टार्ट हो जाए या रास्ता ज़्यादा ना हो जाए। और रात में हमें था कि हम रात से पहले ही होते ना यहाँ पे अपने जो है होटल पहुँच जाएँ। लेकिन कहते हैं ना जो कुदरत का मंज़ूर होता है वही होता है। तो जहाँ पे हम चाय पीने के लिए रुके, पकौड़े खाने के लिए रुके, तो स्नोफॉल स्टार्ट हो गई। यकीन करें जब हमने स्नोफॉल को देखा ना, इतनी कोई खुशी हुई ना हमें अंदर से कि आप ये बस इमेजिन नहीं कर सकते। जब आप किसी अच्छी चीज़ को या अपनी मनपसंद चीज़ को देखते हैं ना, खुश हो जाते हैं ना, या जिस चीज़ का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं ना तो देखते हैं खुश हो जाते हैं। बस यही वाला सीन था। यहाँ बस मेरे हस्बैंड को देख लें भाई, उनकी क्या खुशी थी और क्या एंजॉय कर रहे थे। और बस जैसे स्नोफॉल थोड़ी-थोड़ी स्टार्ट हुई, सारी गाड़ी वाले ने यहाँ पे ब्रेक लगाना स्टार्ट कर दी और सब बच्चे सब निकल उतरते थे और हर एक के हाथ में कैमरा था। और बस कुछ के पोज़ बन रहे हैं, कुछ कैमरे से हर चीज़ को शूट कर रहा है, बस सब कुछ यही कर रहे थे, कैप्चर कर रहे हैं। ये वाला सीन चेक करें, बहुत क्यूट है। यहाँ पे इतनी बर्फ़बारी थी ना कि आपको बाहर आउट ऑफ कंट्री वाली साइड पे जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। जैसे नथिया गली को आप जाते हैं ना तो ज़्यादा से ज़्यादा बर्फ़बारी आपको देखने को मिलती है और बहुत शदीद बर्फ़ थी यहाँ पे। और बहुत एक अच्छी सी वाइब्स आ रही थी आपको कि आप जब आउट ऑफ कंट्री जाएँ तो आपको जो है ना वहाँ आउट ऑफ कंट्री में जाके ज़्यादा पैसे ज़ाहिर करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये देखिए, जब आप बाहर के मुल्कों में जो है बर्फ़ वाले या बहुत ज़्यादा ठंडे मुल्क है ना, तो वहाँ पे आप देखते हैं ना वाइट कलर के जो वाइट कलर के दरख्त, वो जी ऐसे ही तो वाइट कलर के दरख्त नहीं है जी, इसी तरह तो बर्फ़ से वो ढके हुए दरख्त होते हैं, बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ होते हैं। और मैं कहती हूँ बस हमने जब बर्फ़बारी को देखा था हमारे वैसे पूरे हो चुके थे। तो उसके बाद लेकिन ये कहते हैं ना जितना खुश होते हैं फिर आपकी खुशियों को नज़र भी लग जाती है। तो हमारे साथ भी कोई यही सीन हुआ। फिर उसके बाद
अलावा ये जी एक गली थी, इस गली का नाम मुझे भूल गया। आगे वीडियो में चल के मेरे हस्बैंड की वॉइस में आपको सुनने को मिलेगा कि इस गली का क्या नाम था। और यहाँ इतनी को ज़्यादा स्नोफॉल हुई हुई थी, बहुत ज़्यादा इस पॉइंट पे स्नोफॉल थी। तो यहाँ पे भी स्नोफॉल कह रही हूँ, स्नो थी बहुत ज़्यादा, मतलब घरों की छतें, दुकानों की छतें बिल्कुल वाइट हो चुकी थी। तो यहाँ पे भी रुकना था और यहाँ पे भी पिक्स बनाना लाज़मी था, लाज़मी क्या फ़र्ज़ हो चुका था। तो यहाँ पे फिर हम रुकेंगे और जैसे ये रश कम होगा पिक्स बनाएँगे। टॉप में चेक करेंगे। नच्छा गली की तरफ जा रहे थे, मरी से ये शांगला गली जो है ना उसके टॉप पे हैं। तो ये व्यू चेक करें और यहाँ स्नो फॉलिंग बहुत ज़्यादा हुई है। ऑलमोस्ट कि पूरे मरी से सबसे ज़्यादा स्नो फॉलिंग ना इस पॉइंट पे हुई है। ये शांगला गली का ना टॉप है। जैसे कि आपने देख लिया यहाँ स्नो बहुत ज़्यादा थी, इस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा स्नो थी और बहुत प्यारी पिक्स आई थी। उसके बाद ही हम आगे चल पड़े थे तो यहाँ पे स्नो बहुत ज़्यादा हो गई थी स्टार्ट। तो बस हमने स्नो का थोड़ा सा क्लिप लिया और उसके बाद वापसी को चल पड़े, क्योंकि हमने नथिया के लिए जाना था। तो हमारा वो प्लान कैंसिल हो गया। हमने सोचा कि वापसी की तरफ जाएँ, इससे पहले स्नोफॉल ज़्यादा हो जाए और रात हो जाए, तो हम जो है टाइम अपने होटल पहुँच जाएँ, माल रोड पर पहुँच जाएँ। तो यहाँ जैसे ही हम थोड़ा आगे गए ना, तो वापसी पे तो स्नोफॉल ज़्यादा हो चुकी थी। तो बस हम अल्लाह का नाम लेके इन गाड़ियों के पीछे पीछे थे, क्योंकि गाड़ी रोकते, स्टे करते तो हमें 4 से 5 घंटे यहाँ पे स्टे करना पड़ता है एक जगह पे। और हमारे दूर दूर का कोई होटल नहीं था, कोई ऐसा पॉइंट नहीं था कि जहाँ हम रुक जाते। तो इस वजह से ये भी गाड़ी जा रही थी। ये जो सामने वाली ब्लैक गाड़ी जा रही है, इसमें हमारी गाड़ी लगी थी और इनका भी नुकसान हो गया। हमारा तो फिर सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था हमारी गाड़ी का और पीछे वाले का। फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि जानी नुकसान नहीं हुआ। हमारी गाड़ी ये जो 7 सेफ्टी पॉइंट है इनके अंदर लगी थी, तो जिसकी वजह से हमारा ज़्यादा नुकसान हुआ। अब हमारी गाड़ी कैसे लगी कि जब मोड़ कट कर रहे थे ना हम, तो उसकी वजह से हमने ब्रेक लगा ली। हमारी गाड़ी थोड़ी सी आउट ऑफ कंट्रोल हुई, हमने ब्रेक लगाई और ब्रेक लगाने की वजह से ना हमारे टायर जो है ना वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, वो फिसलना स्टार्ट हो गए। तो इसी वजह से आगे वाली गाड़ी में लगी, पीछे वाली गाड़ी हमारी गाड़ी में लग गई। तो बहुत, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि पहाड़ों पे गिरने से बच गई हमारी गाड़ी और हम सेफ्टी से अपने जो है होटल तक पहुंच गए थे। फिर हमने वर्कशॉप पे जाके गाड़ी खड़ी की, फिर उन्होंने भी काफ़ी पैसे लिए। और यहाँ के लोग बहुत मतलबी हैं, बहुत मतलबी हैं। जब भी आप जाएंगे आपने चेन लेके जानी है साथ, इसके अलावा आपने ब्रेक नहीं लगानी है। ब्रेक लगाएंगे तो आपके टायर ज़्यादा फिसलेंगे। फिर उसके बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं किया, क्योंकि इतने परेशान हो चुके थे हम, बहुत ज़्यादा परेशान, मूड ऑफ हो गया। फिर हमने होटल में आ गया, 10-11 बज गए हमें। और फिर हमने जो है वापस खाना तो खाना था, फिर हम बंदू खान पे आए, खाना खाया और खाना खाने के बाद हम अपने होटल में चले गए। कितना खर्चा हुआ, क्या हुआ, वो आप सारी बातें नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँ।